हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला में। आज मैं आपके सामने फिर से पेश करती हूँ एक नया टॉपिक, फंडामेंटल राइट्स, जो कि पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हर एक एग्ज़ाम में एक आध क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई अदर ऑप्शन है ही नहीं, इससे एक आध क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग एग्जाम हो, लेखपाल एसएससी है, यूपी ट्रिपल एसएससी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उससे इसमें से एक क्वेश्चन बनता ही है। तो ये आप लास्ट तक देखिए जाओ। मैं कोशिश करूँगी कि ये 10 मिनट में आपका ख़त्म हो जाए, पर कभी कभी एक्सप्लेन करने में 2 4 5 मिनट ज़्यादा भी हो जाते हैं, तो इतना नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आपको कम समय में ज़्यादा फैक्ट्स मिल जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप रिवीजन कर सकें, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और सिलेबस ज़्यादा है। तो मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूँगी, मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा, डेफिनेटली आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी और आप सब्सक्राइब करके ही जाएंगे, ठीक है। तो पहला हमारे पास स्लाइड है, जैसे दिया गया है कि समानता का अधिकार। समानता, देखो अधिकार, पहले मौलिक अधिकार ये क्या है, पहले ये मैं बता देती हूँ, क्योंकि स्लाइड मेरी शायद नहीं बनी है। मौलिक अधिकार जो हमारे पास हैं वर्तमान में, किसी भी समान नागरिक को जो वर्तमान में मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वो 6 प्रकार के प्राप्त हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार हैं वो प्राप्त है किसी भी सामान्य नागरिक को। पहले 7 थे, पहले संपत्ति का अधिकार भी इसी में शामिल था, लेकिन उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा बाहर कर दिया गया और अब वो 300A में रखा गया, ठीक है। वो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आता था संपत्ति का अधिकार, लेकिन अभी वर्तमान में सिर्फ 6 ही मौलिक अधिकार किसी सामान्य नागरिक को प्राप्त हैं। इसके लिए मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी बनाया था, शॉर्ट्स वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने ये बताया कि कितने प्रकार के होते हैं, कौन से अनुच्छेद किसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर डिटेल में आपको बताऊँगी कौन सा क्या है। यहाँ पे दिया गया है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार हमारा पहला है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार आता है। इसमें 14 से 18 के बीच में है, तो हम एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन से। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत क्या आता है, कानून के समक्ष समानता, ठीक है। कानून के समक्ष समानता का मतलब है कि कानून की नज़र में सभी नागरिक एक समान होंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा क्या, अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध, मतलब ये है कि किसी भी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 क्या है, समान अवसर, सरकारी नौकरी के लिए समान अवसर दिए जाएंगे। अनुच्छेद 17 क्या है, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। अस्पृश्यता का, अनटचेबिलिटी, मतलब पहले छुआछूत के बारे ज़्यादा मतलब चलती थी ना, कि इसको छूना नहीं है, हरिजनों को नहीं छूना, उनको नहीं छूना। तो ये अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत। अब किसी को भी इसलिए मतलब एक क्या शर्मिंदगी या किसी चीज़ से वंचित नहीं किया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा ये पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया। अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 17 में। फिर अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत मतलब किसी भी क्षेत्र में उपाधि, किसी भी इंसान को पर्टिकुलर उपाधि नहीं दी जाएगी। कुछ क्षेत्र जैसे साहित्यिक क्षेत्र को छोड़ के, साहित्यिक क्षेत्र हैं और जैसे आर्मी वगैरह हैं, उनको छोड़कर, कुछ स्पेशल क्षेत्र को छोड़कर किसी को भी उपाधि नहीं दी जाएगी। किसी भी प्रकार की उपाधि किसी को नहीं दी जाएगी, सबको समान रखा जाएगा, ताकि किसी के अंतर्गत किसी के बीच में ना भेदभाव ना आए, ऊपर नीचे के या बड़प्पन का या एटीट्यूड ना, इसलिए उपाधियों का अंत कर दिया गया, ठीक है। अगला स्लाइड है हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा अधिकार है हमारे का स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में दिया गया है, ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, अनुच्छेद हमारे पास 22 से कितना है, 19 से 22 है, ठीक है। तो 19 से 22 का मतलब 19, 20, 21, 22 4 अनुच्छेद दिए गए हैं, 5। तो यहाँ पे देख लेते हैं अनुच्छेद 19 में क्या है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। इसमें 6 प्रकार की अलग अलग स्वतंत्रता दी गई है, जैसे मतलब कि बोलने का अधिकार, वाक स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है और जीवन जीने की स्वतंत्रता, बहुत सारी हैं, ठीक है। अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधों के संबंध में संरक्षण। फिर अनुच्छेद 21 में है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। फिर अनुच्छेद 21A में दिया गया है शिक्षा का अधिकार, 6 और 14 वर्ष, मतलब अनुच्छेद 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप देख लीजिएगा। इसके अंतर्गत क्या है कि हर एक बच्चा जो 6 से 14 वर्ष के बीच में आता है उसको शिक्षा का अधिकार है, उसको निःशुल्क एवं फ्री शिक्षा दी जाएगी, उसका शिक्षा का अधिकार है।
और अनुच्छेद 22 में क्या है, गिरफ्तारी और निरोध से सुरक्षा। ठीक है, गिरफ्तारी और निरोध से सुरक्षा। फिर अगला है हमारा तीसरा क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा क्या है हमारा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में आता है, अनुच्छेद 23 और 24। ठीक है, इसमें 2 ही अनुच्छेद आते हैं। पहला क्या है, 23 के अनुच्छेद 23 में दिया गया मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी का निषेध। मतलब मानव तस्करी को, जो मानव को मतलब मनुष्यों को या इंसानों को बेचा जाता था ना, बंधुआ मजदूर बना के रखा जाता है या उनकी तस्करी की जाती, बेचा जाता है, तो वो क्या है, इसके खिलाफ अनुच्छेद 23 के खिलाफ है। फिर अनुच्छेद 24 में दिए गए बाल श्रम का निषेध। मतलब 18 साल से कम वर्ष के बच्चों से बाल श्रम मतलब मजदूरी नहीं करवाई जाएगी, खतरनाक काम नहीं करवाए जाएंगे। ये क्या है, अनुच्छेद 24 में है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों मौलिक अधिकार, दोनों अनुच्छेद पूछे जाते हैं, तो इनको आप जरूर याद कर लीजिएगा। 1 मिनट का सूखने लगा मेरा। धर्म की धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, या इसको हम बोल सकते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में आता है। 25 से 28 में 25, 26, 27, 28 4 अनुच्छेद आते हैं इसके अंतर्गत। तो चारों को हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 25 में क्या है, धर्म की स्वतंत्रता। मतलब किसी भी धर्म के लोग हों, उनको अपने अपने धर्म को मानने की पूर्ण स्वतंत्रता है। फिर अनुच्छेद 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। मतलब हर इंसान जो भी उनका धर्म है, चाहे मुस्लिम, हिंदू, कोई भी, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसमें कई धर्म के लोग रहते हैं, तो सबको अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, अपने धार्मिक कार्य, जैसे कोई जागरण करता है, कोई कुछ करता है, तो ये सब करने का उनका पूरा अधिकार है। अनुच्छेद 27 में दिया, धर्म के प्रचार हेतु तो कर नहीं लगाया जाएगा। मतलब धर्म के प्रचार के लिए कोई कर शुल्क नहीं वसूला जाएगा। अनुच्छेद 28 में क्या है, धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान। मतलब कोई भी धर्म से रिलेटेड कोई भी स्कूल नहीं खोले जाएंगे। ठीक है, ये इसमें दिया गया धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 28 में दिया गया है। फिर आगे हम देखते हैं, हमारे पास 5वां क्या दिया गया है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार जिसको बोलते हैं, इसमें लिखा सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, मतलब संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। यह अनुच्छेद 29 और 30। ठीक है, 29 और 30 में है। अनुच्छेद 29 में क्या है, संस्कृति, भाषा और लिपि की रक्षा। मतलब हर इंसान को अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपनी लिपि की रक्षा का अधिकार है, उससे कोई जबरन कुछ नहीं करवा सकता। अनुच्छेद 30 में क्या है, अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करना। हाँ, क्योंकि पहले क्या था कि जो अल्पसंख्यक लोग थे, क्या बड़ी जाति उनको दबा के रखती थी, या उनको पढ़ने के लिए स्कूल अवेलेबल नहीं करते, वहाँ पढ़ने नहीं, तो इसलिए अल्पसंख्यकों को इसमें अनुच्छेद 30 के तहत एक्स्ट्रा छूट दी गई है कि वो अपने शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्या दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि हमारा आज का लास्ट अधिकार है इस टॉपिक का। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में, इसके अंतर्गत सिर्फ एक ही अधिकार आता है, अनुच्छेद 32 ही केवल आता है इसके अंतर्गत। अनुच्छेद 32 की मुख्य बातें क्या है, यह अधिकार सभी मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। हाँ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसीलिए बनाया ही गया है कि जो ऊपर आपको अधिकार दिए गए हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा में संस्कृति का अधिकार, जो भी आपको अधिकार प्राप्त है, अगर उनका उल्लंघन हो रहा है या उनमें अवरोध हो रहा, कोई नहीं करने दे रहा, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत आप केस लड़ सकते हैं, या किसी के लिए FIR कर सकते हैं, या कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दिया गया है कि यदि किसी का अधिकार छीना जाता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। बिल्कुल, इसके तहत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। इस अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करवाने की शक्ति रखता है। हाँ, और यह अधिकार नागरिकों को न्याय दिलाने का सबसे मजबूत माध्यम है। बिल्कुल, अभी मैंने बताया जैसा कि जो भी अगर आपके अधिकारों को उल्लंघन हो रहा है, तो आप इस अनुच्छेद के तहत अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं, आप न्याय ले सकते हैं, न्याय के लिए लड़ सकते हैं। ठीक है, बस उसके बाद क्वेश्चन हमारा स्लाइड हमारे खत्म है। ये टॉपिक आज का ख़त्म है। मैंने 9 मिनट में आपका ये टॉपिक ख़त्म कर दिया। मैंने कहा था कि 10 मिनट में आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी, और इसी से फैक्चुअल क्वेश्चन इसी से बनते हैं कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत कौन सा क्या आता है। ठीक है, और कौन से अनुच्छेद किस अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि समानता के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, ये भी याद रखना है। और उसके बाद ये भी याद करना है कि कौन से अनुच्छेद में कौन सा अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप प्लीज़ इसको 2 बार वीडियो देखेंगे, 1-2 बार, तो आपको याद हो जाएगा। एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।